नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए युद्ध का असर अब आम जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद रतलाम के उपभोक्ताओं की परेशानी भी काफी हद तक बढ़ गई है। बता दें कि नई कीमत लागू होने के बाद गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए उन्हें 3 से 4 घंटे तक तेज धूप में लाइन में खड़ा भी रहना पड़ रहा है। तो कई गैस एजेंसियों पर सर्वर की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे सिलेंडर की जो वितरण प्रक्रिया है वो भी धीमी हो गई है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो घरेलू महिलाओं को भी उठानी पड़ रही है। महिलाएं भी कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़ी होकर सिलेंडर लेने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन को गैस एजेंसियों पर पहुंचने वाले लोगों के लिए छांव और पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि तेज गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि बढ़ती महंगाई और गैस वितरण की समस्या को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है और आम जनता को कब राहत मिलती है। आवाज आ रही थी। शहर के गंगासागर बर्बर रोड स्थित भेविन माइंड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में विद्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डायरेक्टर श्रीमती अलका श्रीनिवास सिंह ने बताया, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, तकनीकी ज्ञान और रचनात्मक क्षमता को विकसित करना भी आवश्यक है। प्रेस वार्ता में एकेडमी हेड डोली भटनागर ने बताया कि विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP आधारित पाठ्यक्रम, आधुनिक स्मार्ट क्लास, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रणाली, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर शिक्षा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। क्लास 10th के बाद रतलाम में पहली बार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 11th क्लास से प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स, योग, डांस, म्यूजिक और वैदिक मैथ्स जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता का विकास हो सके। विद्यालय में बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं, आज हर गली, हर मोहल्ले में आपको स्कूल मिलेगा, हर बिल्डिंग में एक किड्स प्ले स्कूल मिलेगा। तो इसको एक व्यापार, इसको एक बिजनेस हमें नहीं बनाना है। ये एक जो विजन है, ये जो एक नजरिया है जो मैम का है, वो सबसे बड़ा ये है कि आज जरूरत है हमारे पेरेंट्स को बजट में अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए, ना ही सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, ओवरऑल उनका रहे, उनका ओवरऑल जो जाएगा फिजिक्स, जो मैंने बताया है आपको कि आज हमारे स्कूलों में ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाने की जरूरत क्यों हो रही है, क्यों रही है जरूरत, क्योंकि बच्चे उस चीज से कटते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि दादा दादी, नाना नानी वापस से जुड़े। डायरेक्टर अलका श्रीनिवास सिंह ने बताया कि अभिभावकों को विद्यालय की व्यवस्थाओं और शिक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए 16 मार्च 2026 को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें शहर के सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक विद्यालय की सुविधाओं, शिक्षण पद्धति और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है।
मैडम बेलविल नाम से स्कूल ओपन किया है आपने, हाँ नई जी। शुरुआत हुई है, क्या मकसद रहेगा इसका? सबसे पहली बात तो मैं ज्ञान, जिसको आप लोग शिक्षा बोलते हैं, तो ज्ञान चहुतरफा होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का विकास होना है तो उसका हर तरफ से उसका विकास जरूरी है। और मेरा मेन उद्देश्य है अपनी संस्कृति को वापस लाना, अपने संस्कारों को वापस लाना। मैं शिक्षा के साथ साथ वो भी देना चाहती हूँ। ये बेहविन का मतलब क्या है, क्या कुछ अर्थ है इसका? मैंने अब पत्रकारों से भी पूछा था, मैंने सबसे पूछती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। बेहविन का मतलब है विजेता, जीतने वाला, विनर। नई शुरुआत की है अभी इसकी। हाँ, अभी बिल्कुल नई शुरुआत की है। तो हम हमारे बच्चों के दिमाग ये डालना चाहते हैं, उनकी मानसिक सोच को बदलना चाहते हैं, एक माइंडसेट देना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता और सब में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं। वो एकेडमिकली अच्छा नहीं है तो वो किसी और फील्ड में अच्छा होगा। और हम कई बार पेरेंट्स भी हम बोलते हैं अरे ये तो वीक है। हम जब ये बोल देते हैं तो वो अगर नहीं भी होगा तो भी उसके मन में कुंठा आ जाती है। वो कुंठा हम हमारे स्कूल में आ जाइए में उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, रखना भी नहीं चाहती हूँ। और ना हमें हमारे बच्चों को किसी से कंपेयर करना चाहिए। हम कंपैरिजन करते हैं कि अरे देख उसका बेटा तो ये कर रहा है, देख उसका बेटा तो ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तो ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। और ये पैटर्न सीबीएसई रहेगा? जी, ये सीबीएसई है, इंग्लिश और सीबीएसई। बच्चों को कुछ इसके अलावा कुछ विशेष एजुकेशन में? हाँ, वैदिक मैथ रखा है। और इस बार 11th में एग्रीकल्चर की क्लासेस हैं, क्योंकि यहाँ मैंने जो पैटर्न देखा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे किसानों की तरफ से आते हैं, किसान हैं, और उनको इसकी आई थिंक ये अभी तक किसी स्कूल में है नहीं ये वाला सब्जेक्ट, तो उनको बहुत बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा 11th से स्टूडेंट को दूसरे सब्जेक्ट वगैरह भी रहेंगे सब? हाँ जी, वो साइंस, मैथ्स, बिल्कुल उसके साथ में ही ऐड करा है। और 12th तक है? हाँ जी, 12th। विशेष कुछ सुविधा क्या रहेगी दूसरे स्कूल से हटके इस स्कूल में? क्या व्हीकल में जैसे अपने पास में क्या है बच्चों को लाने ले जाने का? बसेस रहेंगी, स्कूल की बसेस हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो हमने 2 ही करी है, उसके बाद में और कर ये प्राइवेट रिक्शा वैन वगैरह जो आते हैं इनको भी अलाउ करेंगे आप लोग? नहीं, अभी मेरा विचार नहीं है, क्योंकि जो मैंने मैजिक के बारे में मेरे पेरेंट्स से फीडबैक लिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, वो ना तो उनकी सुरक्षा थी उसमें, ना उन्हें कोई मतलब एक जैसे ठूस लिया जाता था सिर्फ अपनी आमदनी के लिए। और आपके बस पे जो ड्राइवर वगैरह रहेंगे इनका पूरा वेरिफिकेशन के बाद इनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा, जो भी रहेंगे पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। और साथ में एक महिला भी रहेंगी, दीदी रहेंगी, और एक वो भी रहेंगे। सो पूरी तरह से। और हम चाहते हैं कि हमारी टीचर्स जो उस एरिया से आ रही हैं वो भी उसके अंदर मतलब उनको भी सुविधा उपलब्ध रहेगी, तो वो एक और उनका बच्चों का सुरक्षा जो है वो बढ़ जाता है। अभी प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने की बात भी रहती है, तो उसको लेकर क्या कुछ इस स्कूल में नया कुछ रहेगा? मैं तो सिर्फ यही चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं ऐसा समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा होता है, तो शायद इस स्कूल में तो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये स्कूल करा है, बिजनेस मानते हैं, और आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था, वही एग्जांपल दे देती हूँ। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एग्जांपल दिया था कि आप लोग भी यही सोचेंगे और समाज और दुनिया भी यही सोचेगी कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा, तो आपने करा है तो बिजनेस ही तो कर रहे हैं। खोला ही इसलिए स्कूल बिजनेस करने के, लेकिन कितना, एक लिमिट होती है। और मैं जो रिसर्च कर रही थी वो लिमिट मतलब खत्म ही नहीं होती है, लालच खत्म ही नहीं होता है। तो वो लालच नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन अपने साथ साथ मैं अपने समाज को भी बढ़ावा देना चाहती हूँ। अच्छा, आरटी की जो एक गाइडलाइन है उसमें हाँ, कितना एडमिशन के लिए इसमें रहेगा कि? बिल्कुल यही बताना चाह रही थी कि आरटीए जब मैं बात करती हूँ तो सारे स्कूल्स, जो भी स्कूल से मैं बात करने जा रही थी या उनसे समझने जा रही थी, तो उनका कहना था अरे रुको, आरटीए का ध्यान रखना। अगर ये आप इनको रखोगे, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, माइनॉरिटी को रखोगे तो आपका आरटीए की आपको रखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसे आपको फ्री में रखना है, उनको फीस नहीं देनी है। तो वो कमजोर बच्चे वो वर्क कहाँ जाएगा? और
शहर के उकाला रोड से सुसाइड से एक दिन पहले युवक ने वीडियो बनाया और अपनी जान दे दी। जी हां, वायरल वीडियो में मोइन काजी नाम के युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए अपनी जान दी है। बता दें कि मृतक वीडियो में कहता हुआ दिख रहा है कि मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रही है और मैंने बहुत से कॉल किए लेकिन मेरे कॉल उठा नहीं रही है। मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती और मेरे बच्चों से बात भी नहीं कराती। मैंने उससे कई बार बोला कि ऐसा मत कर। साथ ही साथ युवक ने यह भी बताया कि जब से हमारी शादी हुई है कई बार मुझसे लड़ाई करके अपने माँ बाप के घर भी रहती है। उसकी इस गलती में उसके माँ बाप भी उसके साथ हैं। तो वहीं युवक रोते हुए अपनी पत्नी से गुहार लगाता रहा कि बच्चों से मिलाया नहीं। साथ ही साथ मैं एक कदम उठाना भी नहीं चाहता था, पर तेरी वजह से मैं आज ये कदम उठा रहा हूँ। तो वही युवक वीडियो में पुलिस से गुहार लगा रहा है कि मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी और उसके घर के लोग हैं। सीएसपी सत्येंद्र घनगोरिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस मर्ग कायम करके वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर रही है। थाना स्टेशन रोड अंतर्गत कल एक जो है प्रकरण सामने आया था, इसमें एक युवक के द्वारा जो है जहर खा लिया गया था। उस तारतम्य में पुलिस के द्वारा जो है वो तत्काल मौके पर पहुंचकर जो है कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में पुलिस के द्वारा वीडियो के संबंध में ट्रांसक्रिप्ट बनाकर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस इसमें जो है वो अभिमत प्राप्त करते हुए और परिजनों के कथन लेते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल करेगी। किसी के ऊपर कोई मुकदमा कायम या कोई एफआईआर या किसी की भी गिरफ्तारी हुई? अभी फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया इसमें मार्ग कायम कर लिया गया है, जो विवेचना में लेकर जो है वो जांच की जा रही है। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयम घर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम केवली माता मरुदेवा के नंदन नाभि राय कुलभूषण देवादिदेव परमात्मा आदिनाथ भगवान का जन्म व दीक्षा कल्याणक रथ यात्रा अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ रतलाम द्वारा बड़ी धूमधाम से, जिसमें धर्म ध्वजा, घोड़े, डीजे बैंड में शानदार आदिनाथ भगवान के स्तवन के साथ आराधना भवन की साध्वी भगवंत 5 की उपस्थिति थी। रतलाम नगर के सकल जैन श्री संघ की अगुवाई में सकल जैन श्री संघ की महिला संगठनों के साथ प्रभु आदिनाथ भगवान का भव्य रथ, जिसमें पूजा के वस्त्र में महिलाओं द्वारा प्रभु के ऊपर चवर ढुलाते हुए श्री मोती पूज्य जी मंदिर से चौमुखी पुल से डालूमोती बाजार में श्री जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप मेन के अध्यक्ष अनिल बोहरा के माध्यम से तिलक बादलों से बहुमान कर प्रभावना प्रदान की एवं न्यू क्लॉथ मार्केट में बिबड़ोत सेवा मंडल द्वारा तिलक बादलों से बहुमान कर प्रभावना प्रदान की तथा बजाज खाना में श्रीमती तेजा सोहनलाल जी चोपड़ा परिवार व जितेंद्र मेहता वकीसा परिवार द्वारा रथ यात्रा में चल रहे श्रावक श्राविका का बहुमान कर रथ यात्रा चांदनी चौक होती हुई श्री मोती पूज्य जी के मंदिर अखिल भारतीय मूर्ति पूजक युवक महासंघ रतलाम इकाई द्वारा श्रीफल की प्रभावना प्रदान कर रथ यात्रा संपन्न हुई। रथ यात्रा में मूर्ति पूजक युवा महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश नाका, नीलेश चोरड़िया, राजेंद्र दड़ला, भाजपा के जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, रतलाम इकाई अध्यक्ष मुकेश पगारिया, सचिव जितेंद्र चोपड़ा, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कोठारी, नीलेश काकड़ीवाला, किरण मेहता, राजेश पोरवाल काकड़ीवाला, संजय मोदी, अनिल बोहरा, शुभम तालेरा, श्रीपाल भंडारी, जितेंद्र मेहता, महेंद्र कटारिया, भूपेंद्र कावड़िया, धर्मेंद्र रांका, गणतंत्र मेहता, अनिल कोठारी, नगर के सकल संघ से ललित कोठारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, मणिलाल जैन, अशोक चोपड़ा, दीपक कटारिया, संजय भंडारी, मनोहर छाजेड़, अशोक चौटाला, सुशील छाजेड़, राजेंद्र लुणावत, मनीष मंडलेचा, प्रकाश मुड़त, दर्शन चोपड़ा, प्रीतेश गादिया, महेंद्र गंगा, शैलेंद्र मांडो तथा धर्मोत्तेजक महिला मंडल, सुबुद्धि महिला मंडल, विलक्षण महिला मंडल, सुविधिनाथ महिला मंडल, आदर्श बहुमंडल की उपस्थिति रही।
Thank you.